रूस और यूक्रेन में छिड़ा युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है। रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े अटैक और 40 बॉम्बर्स की तबाही ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को उबाल दिया है। रूस इसे अपनी संप्रभुता पर किया गया हमला मान रहा है, जबकि रूस के कई किलोमीटर भीतर घुसकर उसके एयरबेस पर किए गए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपना सीना ठोकते और अपनी फोर्स को शाबाशी देते दिखाई दिए हैं। इस बड़ी घटना के बाद दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का कहना है कि यूक्रेन ने ऐसी हरकत से रूस के प्रलयंकारी गुस्से को ट्रिगर कर दिया है। दुनिया की दूसरी महाशक्ति कहे जाने वाले रूस पर पिद्दी से यूक्रेन के ऐसे बड़े हमले से एक तरह से रूस की जगहसाई भी हुई है, जिसका बड़े और विनाशकारी बदले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस अब इस लंबे चलते आ रही जंग को एक नई परिभाषा में बदलेगा। रूस यूक्रेन से जंग नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। इसकी आहट यूरोपीय देशों में भी सुनी जा रही है। कुछ मशहूर यूरोपीय मैगजीन्स में कार्टून छापे गए हैं जिसमें पुतिन अपने परमाणु मिसाइलों को रुमाल से पोंछते हुए दिखाए गए हैं। एक उपहास ही सही, लेकिन पूरे यूरोप में इस बात की सुगबुगाहट है कि रूस के सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है और वो अब कभी भी कयामत ढा सकता है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि रूस कहीं यूएसएसआर वाले पुराने दौर में तो नहीं लौटेगा और कहीं अब उसकी जंग पूरे यूक्रेन पर कब्जे के लिए तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के पीछे समूचा यूरोपीय यूनियन गोलबंदी करके खड़ा हो गया है और उसे समर्थन दे रहा है, इसे रूस एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है। कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि रूस पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ जंग में उलझने से परेशान हो गया है और जल्दी ही इसे अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। लेकिन इस पर यूरोपीय यूनियन के रुख को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा। ऐसे में रूस किसी बड़े और विनाशक फैसले से इसका समाधान कर सकता है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन, इन देशों पर यह आरोप है कि ये रशियन रीजन में अशांति को भड़काने के लिए यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं, ताकि रूस लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहे और आर्थिक तौर से उसे तोड़ा जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रूस खुद को ऐसा नुकसान पहुंचने देगा? अगर जवाब नहीं है तो यह पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े इस युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन ने जो स्टैंड लिया है उससे कहीं ना कहीं रूस को भी झकझोरने का काम किया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हौसले फिर से बढ़ गए हैं और उन्होंने ये दावा कर डाला है कि रूस यूरोप की इस एकजुटता के बाद बदले की आग में सुलग रहा है और बहुत जल्द 5 यूरोपीय देशों पर एक साथ हमले की योजना बना रहा है। राजधानी कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा करने वाले जेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर यह बातें कही हैं, ऐसा भी दावा है। जेलेंस्की ने यह दावा भी किया है कि जिन 5 देशों पर यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहा है वे सभी पूर्वी यूरोप के देश हैं जिनकी जड़ें रूस से जुड़ी हुई थीं। उनका कहना है कि ये वो देश हैं जहां या तो अभी भी रूसी आबादी रहती है या वे कभी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि इस दौरान जेलेंस्की शुरू में खुलकर किसी भी देश का नाम लेने से बचते रहे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे पुतिन का बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया, जिसकी आड़ में वे अपनी सीमाओं का विस्तार करने के मिशन पर हैं। उन्होंने कहा कि ये पुतिन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है, जिसे पूरा करने के लिए वे आसपास के छोटे छोटे देशों को, जिनमें बहुत से यूरोपीय देश भी शामिल हैं, उनकी सीमाओं का अतिक्रमण या उनको कब्जाने के मकसद से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जिसमें क्रीमिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, उसे कब्जाने के पीछे रूस ने यही तर्क दिया कि ये रूस का अभिन्न अंग है, क्योंकि यहां पर रूसी भाषाभाषी और सांस्कृतिक तौर से रूस से जुड़ाव रखने वाले लोग रहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि किसी के देश में घुसकर उसे कब्जाने का यही आधार है, तो फिर आगे पोलैंड, स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया और
मोल्दोवा को भी संभावित तौर से इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो रूस की ओर झुकाव रखते हैं। इस तरह का बयान देकर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को सोचने पर मजबूर किया और इस तरह से उन्होंने रूस को भविष्य का एक विस्तारवादी संभावित खतरा बताते हुए आगाह भी किया है। यहां आपको बताते चलें कि लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा और पोलैंड के कुछ हिस्से ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, जबकि लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा सोवियत संघ में पूर्ण रूप से शामिल थे। स्लोवाकिया साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश रहा है, जिसकी रूस से भावनात्मक करीबी भी रही है। इसका प्रमाण यह है कि रूस खुद को स्लाव लोगों का रक्षक बताता रहा है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के खुद को अलग थलग करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के सामने जो एक बड़ी पटकथा रची है, उससे समूचे यूरोप को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा और ऐसा होने पर वे रूस के किसी बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखने लगे होंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुल मिलाकर इस युद्ध में यूरोपियन यूनियन का रूसी विरोधी स्टैंड आग में घी डालने और युद्ध को शांत कराने की पुतिन की एक तरफा कोशिशों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि यह तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का पहला चरण है, जिसमें समूचा यूरोप एक तरफ और रूस जैसी महाशक्ति दूसरी तरफ खड़ी हो सकती है। और कहीं ये ट्रंप की दूरदर्शिता तो नहीं है? उन्होंने इस तरह से हालात को पहले ही परख लिया और खुद को इस लफड़े से दूर करने और खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए युद्ध शांति के प्रयासों का स्वांग रच रहे हो। आखिर क्या है इस बढ़ते तनाव की परिणति? कैसा होगा इसका अंत? क्या दुनिया 3 धड़ों में बंटने जा रही है, जिसमें एक तरफ यूरोपियन यूनियन, दूसरी तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और फिर तीसरी तरफ न्यूट्रल होकर तमाशाई बनने वाले अमेरिका और भारत जैसे देश होंगे? अगर वाकई ये तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती तनाव को बढ़ाने वाला पहला चरण है, तो समझ जाइए दुनिया एक बहुत बड़े विनाश के मुहाने पर इस समय खड़ी है। तो ये हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं और इसको ट्रिगर करने वाला है यूक्रेन, जिसने रूस के एयरबेस पर जबरदस्त हमला करते हुए उसके 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। ये तबाही उसने तब मचाई जब तुर्की में यूक्रेन और रूस के अधिकारी मिलने वाले थे। एक मेज पर आमने सामने ये होते और फिर युद्ध शांति को लेकर के प्रयास आगे बढ़ाए जाते। बातचीत के जरिए इस पूरे गतिरोध को शांत करने के प्रयास किए जाने वाले थे, लेकिन उससे ऐन पहले यूक्रेन के इस बहुत बड़े कदम को किसी रणनीतिक चाल का हिस्सा बताया जा रहा है। यह भी चर्चाएं हैं कि इस बड़े हमले के पीछे समूचा यूरोपियन यूनियन हो सकता है, जो शायद ये ना चाहता हो कि यह युद्ध यहां पर समाप्त हो जाए, क्योंकि एक बार को यह भी देखा गया था कि यूक्रेन खुद और फिर रशिया भी जो है कहीं ना कहीं इस बात को सहमत होते हुए दिखाई दिए थे कि अब बहुत हुआ, अब जो है शांति प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ा जाए और किसी तरीके से इस युद्ध को, इस गतिरोध को शांत कराया जाए। लेकिन इस तरह के मंतव्य के बाद अचानक से यूक्रेन का ऐसा बड़ा हमला कर देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि यह हमला शायद किसी बड़ी गतिविधि को ट्रिगर करने की कोशिश हो सकती है। आखिर क्या है वो बड़ी गतिविधि? कौन है इसके पीछे के वो लोग जिन्होंने ऐसी पटकथा लिखी और फिर इसके बाद वो आगे क्या चाहते हैं? ये तमाम विषय ऐसे हैं, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के इस समय पूरी दुनिया में चर्चाएं गरमाई हुई हैं। यह भी चर्चा है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक छोटा सा वजह, एक छोटा सा जो कारण है, वो जो है तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को जो है ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया की महाशक्तियों को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और दुनिया को किसी विनाशक खतरे की ओर बढ़ने से रोकने की ओर प्रयास तेज किए जाने चाहिए। फिलहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।